प्रश्नावली 2.2 क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ्स है जो राजीव प्रकाशन से 2.2 का पहला सवाल है। 3 साइन वर्स एक्स इक्वल टू साइन वर्स 3x माइनस 4x के पावर क्यूब। हमें साइन वर्स 3x माइनस 4x के पावर क्यूब से हमें 3 साइन वर्स x लाना है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे, ये RHS से हम लोग LHS लाएंगे क्योंकि बड़ा से छोटा लाने में आसानी रहती है। ये जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये एक सूत्र बनेगा। तो हम लिख लेते हैं साइन वर्स 3x माइनस 4x के पावर क्यूब। और माना जाएगा यहाँ पर जब हमको साइन में लाना हो तो हमको x इक्वल टू साइन थीटा ही मानना है। तो यहाँ पे हमें साइन में लाना है, इसीलिए मैंने माना x इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा को इधर किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। देखिए जब थीटा को बाहर किया जाएगा तो साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x हो गया। साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स में हो जाएगा, व्युत्क्रम में हो जाएगा। थीटा को बाहर किया जाएगा तो साइन इनवर्स x मिल जाएगा। अब मैं इस सवाल को समीकरण 1 भी मान सकता हूँ और यहाँ पर लिख दूंगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये अपने से माना जाता है जब हमको 3 साइन वर्स x इक्वल टू साइन वर्स 3x माइनस 4x के पावर क्यूब लाना है तो हमें x के जगह पर साइन ही रखना है, तब जाकर के ये 3 साइन वर्स x में हमको ये LHS मिलेगा। ये हमको x इक्वल टू साइन थीटा यहाँ देख करके ही मानना है कि लाना क्या है। ये साइन में था, साइन फलन में था, इसीलिए मैंने x इक्वल टू साइन थीटा माना। जब ये कास में लाना हो तो हम x इक्वल टू कॉस थीटा मानेंगे। ओके, तो ये अब x के जगह पर मैं इस समीकरण 1 में x के जगह पर मैं रखूंगा x का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3 और साइन x का मान क्या था साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर कि ये माइनस है तो माइनस, उसके बाद ये 4 है 4 और x का मान फिर रखा जाएगा साइन थीटा और इसके बाद ये क्यूब था तो यहाँ पर हम क्यूब लगा लेंगे। ओके, उसके बाद अगर के साइन इनवर्स जो है, अब आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन 3 थीटा होता है। लेकिन अब सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमको लाना है 3 साइन इनवर्स x, तो ये टोटल ये 3 आया है ना, तो ये साइन 3 थीटा का ही सूत्र है, साइन 3 थीटा का। ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ सेटिंग ये समझना है कि 3 आएगा या 3 आएगा तो यहाँ पर साइन 3 थीटा का सूत्र है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमको 3 थीटा। तो 3 थीटा बच गया तो हम थीटा का मान रखेंगे। थीटा का मान रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा 3 और थीटा का मान क्या था, थीटा का मान था साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x हो गया। मैं यहाँ x माना था x इक्वल टू साइन थीटा अपने से, क्योंकि मुझे साइन में लाना था, तो x इक्वल टू साइन थीटा हो गया। थीटा को जब मैंने बाहर किया तो साइन इधर आया तो साइन इनवर्स x हो गया। अब मैं इस x के मान को समीकरण 1 में यहाँ रखा हूँ, तो ये 3 था तो 3 और x का मान जो था, ये x का मान क्या था साइन थीटा, तो इस x की जगह पर मैंने साइन थीटा रखा, माइनस यहाँ पे है तो माइनस, उसके बाद 4 है तो 4, उसके बाद x का मान क्या है साइन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा इसलिए लिखा क्योंकि ये क्यूब था तो क्यूब थीटा हो गया। उसके बाद साइन इनवर्स ये पहले से ही था और ये टोटल फार्मूला साइन 3 थीटा का सूत्र होता है। अगर ये सूत्र याद ना हो तो ये हाँ लॉजिक समझना है कि ये 3 है तो ये साइन 3 थीटा में ही है, और उसके बाद अगर यहाँ भी देखते रहना है कि 3 लाना है तो ये 3 थीटा बचेगा, तभी जाकर के हमको 3 साइन इनवर्स x में ये हमें फलन मिलेगा। तो ये टोटल साइन 3 थीटा हो गया, ए साइन से साइन कैंसिल हो गया, 3 थीटा, यहाँ पर थीटा का मान रखा गया तो 3 साइन इनवर्स x, यही हमको लाना था। यहाँ पर LHS हो गया, प्रूव्ड हुआ। देखिए ये प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है 3 कास इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 4x के पावर क्यूब माइनस 3x। तो सबसे पहले हम RHS को ले लेंगे। बड़ा को जब लिया जाएगा तो छोटा आसानी रूप से आ जाता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे RHS। ये RHS दिया है कॉस इनवर्स 4x के पावर क्यूब माइनस 3x, ये कॉस है तो cos x। उसके बाद हमको लाना क्या है 3 cos x। तो मैं बोला था अभी कि साइन रहता है तो x इक्वल टू साइन थीटा लिया जाता है, cos है तो x इक्वल टू माना x इक्वल टू cos थीटा। जब साइन में था तो x का मान साइन में माना गया और ये cos में है तो x इक्वल टू cos थीटा माना गया। ये थीटा को बाहर किया जाएगा तो इधर cos इनवर्स x हो जाएंगे, cos इधर आएगा तो व्युत्क्रम में आएगा उलट कर, इसीलिए cos इनवर्स x हो गया। थीटा बाहर किया जाएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा। ओके, अब मैं इस सवाल को एक मान लेता हूँ समीकरण 1 और x का मान इस समीकरण में रखूंगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर
तो ये x का मान जो है cos थीटा यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो cos इनवर्स ये हो जाएगा 4। उसके बाद ये cos थीटा है तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्यूब था तो इसीलिए मैंने क्यूब यहाँ लिखा, और x की जगह पर cos थीटा लिखा हूँ, cos थीटा क्यूब है यहाँ पर क्यूब लिख दिया, -3 गुणे x का जगह पर मैं cos थीटा लिखूंगा तो cos थीटा हो गया। और ये टोटल जो है लाना कितना था मुझको 3 cos, तो ये टोटल ये है cos 3 थीटा का सूत्र, तो cos इनवर्स ये cos 3 थीटा। देखिए आप लोग ये सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा जो है ये हमको लाना है 3 cos, तो ये टोटल cos 3 थीटा का सूत्र होगा, तभी जाकर के cos से cos कैंसिल होगा, बच गया हमको 3 थीटा। तो हमको थीटा का मान यहाँ पर लिखना है, थीटा का मान रखने पर, तो ये 3 गुणे थीटा का मान क्या था cos इनवर्स x, ये cos इनवर्स x हो गया। यहाँ पर सूत्र आप लोगों को याद करने का मन है तो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को यहाँ आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं कि 3 लाना है तो ये टोटल फार्मूला cos 3 थीटा का होगा, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स मतलब होता है 1/cos, और ये cos केवल यहाँ था तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कैंसिल हो गया 3 थीटा बचा। इनवर्स मतलब होता है 1 बाटा मतलब व्युत्क्रम होता है, जैसे पिछली वीडियो में था साइन इनवर्स x, तो ये है 1/sin x। ओके, तो व्युत्क्रम होता है, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम। तो यहाँ से देखिए cos इनवर्स 4x की पावर क्यूब माइनस 3x था, तो x इक्वल टू cos थीटा इसलिए माना गया क्योंकि ये cos के फलन में था। अब थीटा को बाहर किया जाएगा तो cos इधर आएगा, तो cos इनवर्स x हो जाएगा। अब ये x का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे, इस सवाल में x की जगह पर रख दिए, यहाँ पर x था cos थीटा, यहाँ x का मान cos थीटा माने थे तो x की जगह पर यहाँ cos थीटा लिखे, यहाँ क्यूब था तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, -3 है तो 3 मल्टीप्लायर x के जगह पर हमने cos थीटा रखा तो cos थीटा, ये टोटल फार्मूला cos 3 थीटा का होता है, ये cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो 3 थीटा बच गया, थीटा के जगह पर थीटा का मान रखा गया तो थीटा का मान cos इनवर्स x है। देखिए ये लाना था मुझको 3 cos इनवर्स x, यहाँ पर प्रूव हो गया। देखते हैं हम तीसरे सवाल को। चलिए सवाल तीसरा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये NCERT का मैथ जो है राजीव प्रकाशन से आप लोग बुक में देख सकते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये 2020 में 2 नंबर में पूछा था पेपर में, 2020 में 2 नंबर में। तो आप लोग ये देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र यहाँ लगेगा, एक सूत्र से ही ऐसे सवाल सब हो जाते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है एग्जाम में, तो यहाँ एक सूत्र यही लगेगा, सूत्र है tan इनवर्स a प्लस b इक्वल टू होता है tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ab, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर मैं इसको रखूँगा। उसके बाद tan इनवर्स यहाँ हो गया, a का मान यहाँ पर 2/11 है, पहलका को a मानना है, दूसरा को b मानना है, ये a का मान है तो मैं a के हिसाब से यहाँ पर a का मान 2/11 रख लूँगा। उसके बाद प्लस b का मान है 7/24, तो 7 यहाँ पर 24 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 है तो 1 माइनस a का मान है 2/11 और b का मान है 7/24। ओके, उसके बाद इसको कैलकुलेशन किया जाएगा, आंसर यहाँ पर मुझको लाना है, ये लाना है tan इनवर्स 1/2। यहाँ से देखिए tan इनवर्स यहाँ तिर्यक गुणा किया जाएगा तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, और प्लस 11 में 7 से गुणा करेंगे 1177 हो जाएगा। उसके बाद 11 में 24 से गुणा किया जाएगा तो 11 चौको 44 के 4 हासिल 4 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 4 22 4 26 हो जाएगा, 264 मिल गया। उसके बाद बाटा ये है तो बाटा खींच दिया गया यहाँ। उसके बाद 1 माइनस, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया जाता है, पहले गुणा होगा उसके बाद घटाना होगा, तो 2 से 7 में गुणा हुआ, 2 7 14 हो गया, 24 में फिर 11 से गुणा होगा तो 2 से यहाँ पे 264 आया है, ठीक उसी तरह यहाँ पे 264 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ समझ लेते हैं a का tan इनवर्स a प्लस b पर आधारित है, इसलिए मैंने tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ab सूत्र लगाया। यहाँ a का मान जो है ये पहला a प्लस, और यहाँ पर b का मान है तो b का मान यहाँ लिखा बटा 1, तो 1 माइनस a का मान था 2/11 तो 2/11 गुणे b का मान था 7/24 लिख दिया। ओके, उसके बाद तिर्यक गुणा किया हूँ, यहाँ पर तिर्यक गुणा 24 में 2 से किया तो 24 दूनी 48, 11 में 7 से तो 1177, अब बाटा 11 में 24 हुआ तो 264, यहाँ पर भिन्न का जोड़ हुआ है। उसके बाद यहाँ 2 में 7 से किया तो 2 7 14, 11 में इतना से किया तो 264। अब इसको मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
ये जोड़ूंगा तो हो जाएगा 8 7 15 125 हो जाएगा। 125 टोटल ये जोड़ूंगा 77 और 48 125 और ये हो जाएगा 264 बटा ये हो गया। एक में 2 से 64 से गुणा करके ये 14 घटा दूंगा, क्योंकि आप लोग भिन्न पढ़े होंगे 6-7 में पढ़ाया जाता है जब सब्ट्रैक्ट रहता है घटाना रहता है तो इसमें से गुणा करके ये घटा दिया जाता, यहाँ पर जोड़ होता तो इसमें से गुणा करके ये जोड़ दिया जाता। माइनस है तो इसमें से ये गुणा करना है, उसके बाद जाकर के ये घटा देंगे। तो एक में 264 से गुणा किया तो 264 आया, फिर माइनस होने की वजह से 264 में से 14 घटा दिया तो 250 आ गया। उसके बाद ये हो जाएगा नीचे 264, ये यहाँ से गुणा करके ये घटाया गया था 250 और फिर उसके बाद हर में 264 है लिख दिया। ये देखिए नीचे से ये नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, बच गया हमारा 10 इनवर्स 125 बटा 250। इसको काटेंगे हम तो 1/2 आएगा, तो यही हमको लाना था 10 इनवर्स 1/2 प्रूव्ड हो गया। देखिए यहाँ पर 1/2 लाना था, ये 125 में 250 से भागा दिया गया तो 1/2 आ गया आंसर। 10 इनवर्स 1/2 प्रूव्ड हो गया।